बच्चों को हरी सब्जियों को खाने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। जब हमारे घर में बच्चे हरी सब्जी को नहीं खाते हैं तो आप मेरे इस तरीके से आप उनको हरी सब्जी खिला सकते हैं। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं चने की दाल के साथ हम पालक। तो दोस्तों, दाल पालक हमारी जो आज की रेसिपी का नाम है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मन भाएगी, इसीलिए आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। नमस्कार, आप सभी का विष्णु किचन में स्वागत है जी। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं चना दाल पालक के साथ दाल पालक, जिसको हम बोल सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनती है। आप इस दाल को बच्चों को दोगे तो बच्चों में हरी सब्जियां खाने की आदत डाल सकते हैं। ये शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है। पालक में बहुत सारा आयरन होता है, वह चने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए घर में इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखना चाहिए और बच्चों को खिलाना चाहिए, बड़ों को खाना चाहिए। और बुज़ुर्ग भी इस रेसिपी को बहुत ही स्वाद से खाते हैं। ये रेसिपी को आप चावल के साथ भी खा सकते हो, चपाती के साथ भी खा सकते हो। तो आइए हम रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने दोस्तों 200 ग्राम के करीब चना दाल ली थी। उसको 1.5 से 2 घंटे तक पहले पानी में भिगोकर अच्छी तरह से धोकर रख दिया था और अब इसका पानी हमने निकाल दिया है। ये अच्छी तरह से भीग चुकी है और साफ़ कर लिया दाल हमने। अब बेसिक जो हम अपने घरों में रूटीन, कुकर में पानी डालकर दाल को डाल देते हैं। तो उसके बाद मैं अगला स्टेप आपको बताता हूँ। दूसरी तरफ हमने दोस्तों 1 गुट्टी के करीब हमने पालक ली है। उसको अच्छी तरह से धो लिया। दोस्तों, पालक को अच्छी तरह से आपने ज़रूर धोना है, क्योंकि पालक में बालू वगैरह, रेत वगैरह ज़रूर होती है। इसको आप अच्छी तरह से नहीं धोएंगे तो आपकी दाल में रेत की किरच आनी शुरू हो जाएगी। इसको आपने चॉपर प्लेट पे रखकर रफली काटना है दोस्तों। ज़्यादा बारीक या किसी भी स्टाइल से आप काट सकते हैं, ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे कि इस तरीके से मैं इसको काट रहा हूँ। और दूसरी तरफ हमने गैस पर कुकर रखा हुआ है, जिसमें हमने चना दाल पहले ही डाल चुके हैं। उसी के साथ हम इसको सभी पालक को काटकर उसी के बीच हम ऐड कर देते हैं। आप देखोगे कि मैंने ये रफली तरीके से ही काटा है। इसको हम बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बाद में कुकर में डाल देते हैं। कुकर में आप पालक बाद में डालें, पहले थोड़ी देर चने की दाल को बॉयल आ जाता है तो उसका ऊपर का झाग का एक हिस्सा होता है, जो उसको हम कुकर में जो हमने दाल डाली थी, आप देख रहे हो कि उसके ऊपर झाग आ गई है। ये जितनी भी झाग आ रही है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से निकाल ज़रूर लें, क्योंकि ये ही जितने भी केमिकल वगैरह दालों में होते हैं, ये उसी कारण ही ज़्यादा झाग बनती है। और ये निकाल देने से आपका यूरिक एसिड भी नहीं बनता। अच्छी तरह से निकाल देने के बाद दोस्तों, हम इसमें 1 चम्मच के करीब सेंधा नमक, हम सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं, सेंधा नमक डालेंगे। 1 चम्मच हमने सेंधा नमक डाल दिया और थोड़ी सी 1/4 चम्मच से भी कम इसमें हम हल्दी डाल रहे हैं और आधा चम्मच के करीब हम इसमें देगी मिर्च का डाल रहे हैं। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और 1/4 चम्मच के करीब धनिया पाउडर,
ये दोनों चीज़ें डालने से दाल का जो फ्लेवर और दाल की रंगत है ये बहुत ही बढ़िया आती है। एक बार चला दीजिए और इसी के साथ ही हम इसमें जो हमने पहले से पालक काट के रखी हुई है उसको डाल देते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक दाल होती है, क्योंकि पालक में जो आयरन की मात्रा है बहुत ही ज़्यादा होती है और चना में प्रोटीन की मात्रा, आयरन की मात्रा, कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा में पाई जाती है। जैसे ही पालक में उबाल आएगा हम कुकर की सीटी लगाकर 6 से 7 सीटी लगाएंगे। वैसे तो हमारे चना दाल है जो पहले से भिगो कर रखी हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, पर हम इसे अच्छी तरह से विसल लगवाएंगे ताकि हमारी दाल है जो अच्छी तरह से गल जाए। दाल हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हम खोलकर इसे चेक करते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से दाल गल चुकी है। दोस्तों इस स्टेज पे हम थोड़ा सा इसको ब्लेंडर से दाल को मैश कर देते हैं। एक आधे सेकंड के लिए, पूरी नहीं मैश करनी हमने। ध्यान रखें बच्चे वगैरह ना हो को, कई बार है जो छींटा पड़ जाता है ब्लेंडर का। अब आप चेक करोगे हमारी दाल में कुछ चने की दाल के दाने भी हैं और अच्छी तरह से मैश भी हो चुकी है। आइए अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। गैस पर हमने बर्तन रख दिया है। इसमें अब हम डालेंगे देसी घी डालेंगे। 1 चम्मच के करीब हमने देसी घी लिया है। घी के साथ ही हम थोड़ा सा पत्ता तेज़पात का और थोड़ा सा पीस ही हमने दालचीनी का और 2 लौंग और इलायची को हम थोड़ा सा खोलकर इसमें डालेंगे। दोस्तों जब भी हम कुछ तड़का या सब्ज़ी बनाते हैं तो इसमें घी डालते ही आप खड़े मसाले डाल देते हो, तो ये खड़े मसाले हैं जो अपना जो भी ऑयल वगैरह होता है वो घी में रिलीज़ कर देते हैं और इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। इसलिए इसको तेज़ घी में खड़े मसाले कभी मत डालना। आप देख रहे हो कि मसाले हमारे तिड़कने लग गए हैं। इसी के साथ ही हम आधा चम्मच के करीब जीरे का डाल देते हैं। जीरे के साथ ही हम 1/4 चम्मच हींग का। जब तक जीरा तड़कता है तो हम 2 प्याज हमने लिए हैं, 2 प्याज इसमें डाल देते हैं। बारीक चॉप किए हुए प्याज हमने डाल दिए। प्याज को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। देसी घी में यदि आप दाल का तड़का लगाते हो तो उसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। मैं अपनी रसोई में दोस्तों रिफाइंड को तो बिल्कुल भी घुसने नहीं देता। सारी बीमारियों की जड़ ही रिफाइंड है। आप घर में पीली सरसों का तेल यूज़ कीजिए, कनोला ऑयल यूज़ कीजिए, हो सके तो देसी घी ही यूज़ कीजिए।
प्याज हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च कटी हुई और 2 छोटे टमाटर जो हमने बारीक बारीक चॉप कर लिए थे वो भी डाल दिए हैं। अब हम मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। दाल में भी हमने थोड़ा सा नमक पहले से डाला हुआ है और अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब नमक और डाल देते हैं। ध्यान रहे हमने दाल में भी नमक डाला है। टमाटर को डालते ही आप यदि नमक डाल देते हो तो टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। अब हम प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से भूनेंगे। हमारे टमाटर कुछ हद तक गल चुके हैं। अब हम इसमें बेसिक मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर लिया है। थोड़ा सा धनिया पाउडर आप और डाल दें और इसी में मैंने 1 चम्मच के करीब ही देगी मिर्च का डाल रहे हैं। 1/4 से भी कम थोड़ा सा हल्दी डाल रहे हैं क्योंकि दाल में हमने थोड़ी सी ही हल्दी मिलाई थी। जैसे ही आपको मालूम है कि मसाले हम डालते हैं तो थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल दीजिए ताकि मसाले गले नहीं। गैस की फ्लेम को हमने कम किया था, अब गैस की फ्लेम को हम ज़्यादा कर लेते हैं फास्ट पे करके। अभी मसाले को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे जब तक ये तेल रिलीज़ करता है। इसी के साथ ही हम थोड़ा सा मेथी को मसाले के साथ भूनते हैं तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया उभर कर आता है। थोड़ा सा पानी हम डालेंगे। हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें अपनी दाल को मिक्स करेंगे। दाल में क्या बढ़िया रंगत आई है दोस्तों। बीच में आपको दाल के दाने भी दिखाई दे रहे हैं और पालक भी दिखाई दे रही है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इस दाल के तड़के में आप कुछ तो प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक चॉप करोगे और कुछ बीच में आधा के करीब प्याज को थोड़ा सा मोटे चंक जो हमारे दांतों में आएंगे वो बहुत ही बढ़िया लगेंगे। इसलिए आधे प्याज को आप थोड़ा थोड़ा मोटा चॉप करके इस मसाले में डालना है, तो उससे क्या है कि क्रंची फ्लेवर सा आता है, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। इसी के साथ ही हम गर्मियों के दिन है, हम गरम मसाले की बहुत कम यूज़ में लाते हैं। 1/4 से भी कम हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे क्योंकि हमने खड़े मसाले इसमें ऑलरेडी पहले डाले हुए हैं। अब दाल को अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। जब भी हम किसी दाल को दोबारा से मिक्सी में डालते हैं तो उसका थोड़ा सा कच्चा फ्लेवर सा आ जाता है, इसीलिए इस समय दाल को अच्छी तरह से बॉईल करना ज़रूरी है ताकि चने की दाल है जो इसमें हमने ग्राइंड की है, थोड़ा सा ग्राइंडर चलाकर, तो उसका कच्चा फ्लेवर ना आए, इसलिए इसको थोड़ा सा पकाना ज़रूरी है। कोई भी हम ग्रेवी जैसे बनाते हैं, प्याज या टमाटर को हम बॉईल करते हैं तो उसका कच्चा फ्लेवर जब उसको ग्राइंड करते हैं तो उसमें कच्चा फ्लेवर सा आ जाता है। इसीलिए जब भी हम किसी मसाले को बॉईल करके या भून के दोबारा से ग्राइंडर चलाते हैं तो उसको थोड़ा सा भूनना ज़रूरी होता है ताकि उसका कच्चा फ्लेवर सा आया है वो पूरी तरह से निकल जाए। हमारी दाल बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है
अच्छी तरह से इसमें उबाला आ चुका है। आप देखोगे कि दाल की कितनी बढ़िया थिकनेस आई है। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे और इस स्टेज पे हम थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे तो इसका स्वाद है जो और भी उभर कर आएगा। इस दाल में दोस्तों कुछ लोग मक्खन डाल देते हैं, पर मक्खन नहीं डालना चाहिए। मक्खन की बजाय यदि आप 2 या 3 चम्मच इसमें घी डालते हो तो इसका स्वाद और बढ़िया आता है। हम पंजाबी हैं, थोड़ा सा घी से ज़्यादा लगाव है। कुछ लोग बोलेंगे कि घी बहुत डालते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं चाहिए तो मत भी डालिए, तो कोई बात नहीं। आइए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। दोस्तों हमारी दाल पालक बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी तैयार हुई है। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और आपसे बेनती है कि हमारा यूट्यूब चैनल विष्णु किचन को ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। आप समय समय से हमारे जितनी भी रेसिपीज़ हैं उसमें हम आपको ट्रिक्स भी बताते हैं, जो कि समय समय पे जो भी रेसिपी होती है कैसे उसको बनाना है, क्या मसाले उसमें पड़ेंगे और किस ढंग से बनाना चाहिए, ये सारी हम ट्रिक्स हैं जो आपको बताते ही रहते हैं। तो आपसे बेनती है कि इसी के साथ ही हमारा फेसबुक पेज भी है विष्णु किचन के नाम से, उसको भी आप ज़रूर फॉलो कीजिए। जय माता दी।